Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी प्रमुख अपडेट को। और आज की शुरुआत करेंगे HLFT 42 से। दोस्तों, हिंदुस्तान लीडिंग फाइटर ट्रेनर जिसको एरो इंडिया 2023 में रिवील किया गया, इसके रिवील होने के बाद हमें बहुत सारी जानकारी इस एयरक्राफ्ट को लेकर के मिली। कभी इसमें कहा गया कि यह मारुति के DNA के साथ आया है, तो कभी इसमें कहा गया कि इसमें जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस समय एक रिपोर्ट ऐसी सामने आई है जहां पर अगर उसका एनालिसिस करें तो हमें ये पता चलता है कि ये एयरक्राफ्ट वेपन कैरी करने के मामले में और भी दूसरे एस्पेक्ट में तेजस मार्क 1 को भी पीछे छोड़ रहा है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आइए जान लेते हैं। दरअसल ये एयरक्राफ्ट ऑन पेपर अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 1 की तुलना में बड़ा भी है और कैपेबल भी होने वाला है। आपको हम बताना चाहेंगे, अभी हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो अभी तक के ज्ञात स्पेसिफिकेशंस के आधार पे है और इसे हम डायरेक्टली तेजस से कंपेयर नहीं करने वाले हैं। फिर भी अगर हम ऑन पेपर बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर कहा जाता है कि चाहे जितने डायमेंशंस की बात कर लिया जाए, फ्यूल की बात कर लिया जाए, वेपन पेलोड की बात कर लिया जाए, HLFT 42 तेजस मार्क 1 से बड़ा होने वाला है। HLFT 42 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 16.5 टन से 17 टन के बीच में होगा, जो कि तेजस मार्क 1 से ज़्यादा है, क्योंकि तेजस मार्क 1 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 14 टन का है। वहीं अगर हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो HLFT 42 में 11 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर ये अलग अलग प्रकार के जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा, जबकि तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट में सिर्फ 8 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी की, तो HLFT 42 अपने साथ तकरीबन 3500 किलोग्राम तक के जो इंटरनल फ्यूल हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा, जबकि तेजस मार्क 1 सिर्फ 2950 किलोग्राम तक के जो फ्यूल्स हैं कि उनको कैरी करने में सक्षम है। हालांकि HAL ने अभी ड्रॉप टैंक के साथ इसकी जो फेरी रेंज है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर माना जा रहा है कि इन नंबर्स को ध्यान में रखें तो यहाँ पर जो HLFT 42 है वो तेजस मार्क 1 से ज़्यादा कैपेबल होने वाला है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी इनका कंपैरिजन करना सही नहीं है, क्योंकि तेजस मार्क 1 में हाई कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं और वो प्रैक्टिकली हमारे पास मौजूद है। और जब तक HLFT 42 वास्तविकता का रूप नहीं ले लेता, इसे किसी भी एयरक्राफ्ट से कंपेयर करना जल्दबाजी होने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कहा है कि वर्ष 2030 तक ये जो एयरक्राफ्ट है ये वास्तविकता का रूप ले लेगा। जी हाँ, वर्ष 2030 तक इसे रेडी कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहले भी कहा कि जो आप जानते हैं कि तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम में कोई ट्रेनर नहीं है, तो ये एयरक्राफ्ट एक अहम भूमिका उस क्षेत्र में भी निभाने वाला है और इसमें हम कई एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि AESA रेडार है, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट है, इसके अलावा और भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सबको इंकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि हमारे जो पायलट्स हैं उनको सेम वही फील मिले जो कि उनको तेजस मार्क 2 और AMCA में मिलने वाली है। ये ऑल मेटल बॉडी के साथ में आएगा, जो कि दूसरे एयरक्राफ्ट की तुलना में इसके कॉस्ट को रिड्यूस करने में काफ़ी सहायक होंगे। इंजन्स को लेकर के अभी श्योर नहीं है, लेकिन अगर हम हर्षवर्धन ठाकुर सर के बयान की बात करें जो कि उन्होंने अल्फा डिफेंस से बात करते हुए दिया, तो उन्होंने कहा है कि संभावित ये है कि इसके लिए अभी तलाश की जा रही है और ये ऑप्शंस के तौर पे कई इंजन्स हैं, जिनमें हमारा कावेरी इंजन भी ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है, लेकिन वो कब तक आएगा इसके बारे में अभी वो भी कुछ कहने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगर कावेरी इंजन नहीं आता है तो फिर जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन के चांसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा रास्ता अभी तय करना है। ये सिर्फ स्केल मॉडल है, अभी इसका डिज़ाइन, टेस्टिंग और भी कई फेजेस है जिसमें से इनको गुजरना पड़ेगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहली बार जो टाइमलाइन सजेस्ट कर रही है उस पर वो बनी ही रहे, यही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमारे जो कुछ प्रोजेक्ट हैं वो प्रभावित हुए हैं और ऐसे में हम नहीं चाहेंगे कि किसी नए प्रोजेक्ट के चलते जो पुराने हमारे लिए अहम प्रोजेक्ट हैं वो भी प्रभावित हो जाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू करी है, जहां पर भारतीय वायुसेना को एक ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो कि 18 से 30 टन के जो कार्गो है उनको कैरी करने में सक्षम हो, और इसके लिए मेन कंपटीशन इस समय एम्ब्रेयर के C390 मिलेनियम और एयरबस के A400M में चल रहा है। लेकिन इसी बीच एरो इंडिया 2023 में एम्ब्रेयर अपने C390 मिलेनियम के साथ पहुंच चुकी है, जहां पर इसको वो प्रदर्शित कर रहे हैं। एम्ब्रेयर इसके अलावा A29 सुपर टकानो P600 एवैक जो एयरक्राफ्ट है उनको भी प्रदर्शित कर रही हैं, और भी दूसरे जो रक्षा उपकरण हैं वो एम्ब्रेयर के द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं। एम्ब्रेयर का दावा है कि उनका ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने में सक्षम होगा,
और इसका निर्माण वो भारत में ही किसी इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर के करने के लिए तैयार भी हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि इसी पे आधारित एक KC-390 जो कि एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है वो भी एम्ब्रेयर के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। और इसके अलावा जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है और भी दूसरे जो क्लॉज हैं उसको भी मानने के लिए लगभग तैयार हो चुके हैं। एम्ब्रेयर का कहना है कि ट्रूप और कार्गो ट्रांसपोर्ट से लेकर के दूसरे जो मिशंस हैं, चाहे वो मेडिकल मिशंस हो या फिर दूसरे मिशंस हो, उनको ये आसानी से पूरा करने में सक्षम होगा और इसे हाईली कस्टमाइज किया जा सकेगा इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के आधार पर। लेकिन हम आपको बता दें कि एम्ब्रेयर का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि एम्ब्रेयर को जो कंपटीशन मिल रहा है वो मिल रहा है एयरबस के A400M से, जिसकी कार्गो कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एम्ब्रेयर 26 टन तक के जो कार्गो है उनको ही कैरी करने में सक्षम है। वहीं एयरबस 30 टन से ज़्यादा के जो कार्गो हैं उनको कैरी करने में सक्षम है। एयरबस का ये कहना है कि अगर इंडियन एयरफोर्स इसको सेलेक्ट करती है तो जहां पर C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है वही फैसिलिटी में जो एयरबस A400M का निर्माण है वो भी किया जा सकेगा और इसके लिए भारत को ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिफेंस एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि अगर हम एम्ब्रेयर पे जाते हैं तो हमें पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो विकसित करना पड़ेगा, लेकिन एयरबस के केस में हमने ऑलरेडी उसको विकसित कर रखा है। तो देखते हैं भारतीय वायुसेना किसको सेलेक्ट करती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से है। DRDO के चेयरमैन समीर कामत सर ने ANI से बात करते हुए DRDO के फ्यूचर प्लान्स को लेकर के कुछ अहम जानकारियां साझा करी। उन्होंने कहा इस समय जेट इंजन डेवलपमेंट को लेकर के DRDO काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, फिर चाहे वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए इंजन हो या फिर हमारे तेजस मार्क 2 या जो बड़े प्रोग्राम हैं उनके लिए हो। उन्होंने कहा कि हम इस समय जो LCA एयरक्राफ्ट है इनके लिए इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जो ज़रूरी डिस्कशंस है वो भी चल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि उनका ये बयान ऐसे समय पे आया है जब हाल ही में कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी यही कहा था कि बहुत जल्दी आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो स्वदेशी इंजन है, जो कि संभावित है कि अपग्रेडेड कावेरी इंजन होने वाला है, वो देखने को मिलेगा। तो यही बातें समीर कामत सर के द्वारा भी दोहराई गई हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमने एयर इंडिया 2023 में अपने तापस ड्रोन की पहली उड़ान को भी आयोजित किया, जिसको आपने देखा, और आपने ये भी देखा कि हम अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट जैसे कि आर्चर UAV हो गया, आकाश NG हो गए, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हो गए, मैन पोर्टेबल टैंक गाइडेड मिसाइल्स हो गई, इन सब के डेवलपमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जब मुझसे ये पूछा गया कि तेजस मार्क 2 और AMCA की टाइमलाइन के बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 2 2028 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। ध्यान रहे, उन्होंने कहा है प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, ना कि रोल आउट के लिए और पहली फ्लाइट के लिए। यानी कि भले ही कितने डिले हुई हों पहली उड़ान में, DRDO का कहना ये है कि ये एयरक्राफ्ट 2028 में जो फिक्स टाइमलाइन थी उसी के हिसाब से चल रहा है और 2028 में इसे प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा। वहीं AMCA फेज़ 1 की बात की जाए तो उसकी पहली उड़ान जो है वो 7 वर्षों के अंतर्गत हो जाएगी, यानी 2030 तक AMCA की जो पहली उड़ान है वो आयोजित करी जाएगी। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, और 10 वर्षों में जो AMCA है वो प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा या इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। यानी तकरीबन 2032 से 33 के बीच में जो AMCA है वो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना शुरू कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि रही बात इंजन की, तो उसके लिए हम लोग 3 अलग अलग फर्म से बात कर रहे हैं जो कि 3 अलग अलग देशों में हैं और बहुत जल्दी आपको इसमें बड़ी अपडेट देखने को मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।